हेलो एवरीवन, हम लोग थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर कर रहे थे एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसमें सामुदायिक विकास हमारा टॉपिक चल रहा था। आज हम करेंगे सामुदायिक विकास के उद्देश्य। तो सामुदायिक विकास के उद्देश्य और जो आपने प्रसार शिक्षा के उद्देश्य जो पढ़े हैं, करीब करीब वो आपस में सेम है, क्योंकि प्रसार शिक्षा जो है वो भी समुदाय के विकास के लिए ही कार्य करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सामान्य उद्देश्य क्या है इसके। देखिए, सामुदायिक विकास जो है वो बेसिकली कार्य करता है किसी भी समुदाय के लिए जो है उसका बहुमुखी विकास करने के लिए। बहुमुखी विकास माने उसका उस समुदाय के हर एस्पेक्ट का विकास करना। जैसे कृषि ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, महिलाएं उनका विकास, बच्चों का विकास, युवाओं का विकास, ठीक है, या वहाँ की जो भी समस्या है उसको दूर करना, उसका विकास करना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये उनके बहुमुखी विकास के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य क्या है इसके। तो पहला है ग्रामीण उद्योगों का विकास और प्रेरणा देना। ठीक है, विकास कब संभव है? जबकि हम हमारे जो उपलब्ध साधन है उस जगह में जो साधन उपलब्ध है उनको अपनाते हुए जो है वहाँ पर ग्रामीण उद्योगों का जो है विकास किया जाए, जिससे कि लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो उठ सके, ऊपर उठ सके, और उनकी जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठ पाए। ठीक है, तो ग्रामीण उद्योगों का विकास और उसके लिए प्रेरणा देना, मतलब उनको आइडियाज़ देना, उनको थोड़ा असिस्टेंस देना या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जिससे कि वो अपने जो लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको अपनाते हुए वो किसी उद्योग को अपना सकें। फिर है मनोरंजन की सुविधा का प्रबंध। ठीक है, ग्रामीण जो है हम परिवेश में देखें तो बहुत ज़्यादा किसी जो है मनोरंजन की सुविधाओं का वहाँ पर अक्सर अभाव रहता है। तो उसको लेकर जो है वहाँ पर कोई ऐसी जगह बनाना जहाँ पर कि आप मूवीज़ जो है अच्छी अच्छी मूवीज़ जो है लोगों को दिखा सकें। उनके लिए एक कम्युनिटी में कहीं पर जो है टेलीविज़न लगवाया जाए, इस तरीके की और जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो किए जाएं, जिससे कि उनकी जो लोकल संस्कृति है उसको भी बढ़ावा मिले और उनका मनोरंजन भी हो। फिर उसके बाद है स्वच्छ और हवादार मकानों का प्रबंध। गांव के अंदर जो है कॉन्सेप्ट नहीं होता ज़्यादातर कि वेंटिलेशन को कई बार ध्यान में नहीं रखा जाता, नॉलेज नहीं होने की वजह से या ऐसा। तो लोगों को प्रेरित करना स्वच्छ साफ सफाई रखने के लिए और जो है खुले और हवादार मकानों के लिए उनको प्रेरित करना। फिर है शिक्षा की व्यवस्था। अगर स्कूल उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पर स्कूलों का प्रबंध कराना। इसके अलावा शिक्षा की व्यवस्था इस तरीके से कि जो लोग जो है एक शिक्षा की आयु को पार कर चुके हैं, हम कहेंगे कि स्कूल जाने लायक नहीं है, लेकिन जैसे जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, जो वृद्ध हैं, उनको जो है उनके अकॉर्डिंग जो जिस शिक्षा में उनको या जिस नॉलेज में उनको इंटरेस्ट हो, उनको वो नॉलेज देकर उनको उस प्रकार से शिक्षित कर कर उनको सामान्य जो है तरीके से शिक्षित कर कर जब भी उनके पास में समय उपलब्ध हो उसको ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षित किया जाए। इसका भी व्यवस्था जो है वो इसका उद्देश्य रहता है। फिर है ग्रामीण परिवारों का हर क्षेत्र में विकास। जैसे कि अभी हमने बात की कि बहुमुखी विकास, तो हर क्षेत्र में विकास जो है ग्रामीण क्षेत्रों में करना। वहाँ की ड्रेनेज प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ की कृषि से संबंधित हैं, वहाँ पर कोई लोकल उद्योग जो है वो चल रहे हैं, उनकी वजह से कोई समस्या आ रही है, या वहाँ के पीने के पानी में कोई समस्या है, तो जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का विकास जो है इसमें इसका उद्देश्य रहता है। संचार और यातायात का विकास। देखिए, बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं, बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, जहाँ पर कि वो जो टेलीफोन्स है या हम कहेंगे कि उसका जो है यातायात नहीं है प्रॉपर, या ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बसेस नहीं आती हैं, बसेस नहीं चलती हैं, बहुत रिमोट एरियाज़ के अंदर है। तो ऐसी सब सर्विसेज या ऐसी सब समस्याओं वो जो है शहरों से या दूसरी लोकेलिटीज़ से कटी हुई हैं, वो समुदाय, जिससे कि उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले संचार और
जो है यातायात, इसके ऊपर जो है वो उसका डेवलपमेंट करना भी इनका उद्देश्य रहता है। उसके बाद है आधारभूत उद्देश्य या फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ग्रामीणों को उनके सीमित साधनों द्वारा विशेषज्ञों की सहायताओं से समस्याओं का निराकरण करवाना। देखिए, अपन बार बार बात करते हैं क्योंकि हम मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं, तो मैनेजमेंट क्या है कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं और उनको इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि हमारी अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूरी हों, हमारे अधिक से अधिक हमें जो है अधिक से अधिक सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो ग्रामीण जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान उन्हीं के पास में जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उनके द्वारा जो है विशेषज्ञों को बुलाया जाए और उनसे करवाया जाए। मान लीजिए क्योंकि जो उनके पास, आप मान लीजिए कि कोई उनको सॉल्यूशन तो दे सकते हैं, लेकिन आज कोई वस्तु या कोई व्यवस्था आप बाहर से उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन वो व्यवस्था हमेशा के लिए नहीं होगी। हमेशा के लिए किसी समस्या का निराकरण करना है तो किस प्रकार से करेंगे कि उनके पास में जो साधन उपलब्ध हैं हम उन्हीं का प्रयोग करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करवाएं। उसके बाद है ग्रामवासियों को बेरोजगारी से मुक्त कराना। ठीक है, रोजगार के साधन उपलब्ध कराना। जब हम ग्रामीण उद्योगों का डेवलपमेंट करेंगे तो रोजगार भी उत्पन्न होगा। जब हम ड्रेनेज या ऐसी चीज़ें या और भी चीज़ें जो है वो करेंगे तो उसमें भी बहुत सारा रोज़गार जो है वो उपलब्ध हो पाएगा। तो उसे उपलब्ध कराना, जब युवाओं को रोज़गार मिलेगा तो उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठ पाएगा। फिर है भारतीय जनता को दूसरे देशों की भांति सुख सुविधाओं को प्राप्त कराना। ठीक है, जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, साफ़ पीने का पानी है, प्रॉपर ड्रेनेज है, ये सब सुविधाएं जो है कम्युनिकेशन के लिए या संचार व्यवस्थाएं हैं, ये सब उपलब्ध उनको करवाना। फिर है ग्रामीण स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार, क्योंकि हो सकता है कि कई बार नॉलेज नहीं होती है या बहुत रिमोट एरियाज़ में कई बार हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं या ब्लॉक पीएचसी होती है या पीएचसी होती है जहाँ पर कि पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो ऐसी समस्याओं का निराकरण कराना भी इस प्रोग्राम का उद्देश्य रहता है। विशेष उद्देश्य क्या है इस प्रोग्राम के? वो है कृषि व्यवस्था में सुधार और कृषि उत्पादन में वृद्धि, क्योंकि ग्रामीण जीवन जो है वो बेसिकली किस पे निर्भर करता है? कृषि पे निर्भर करता है, और कृषि का अगर विकास होगा तो ग्रामीण जीवन का भी विकास होगा। तो उसमें उत्पादन में वृद्धि करवाना, नए नए जो है उनको तरीके बताना, नई मशीनरी के बारे में बताना, उनको नई जो ऑर्गेनिक खादें हैं या दूसरी चीज़ें हैं उनकी समस्याओं का, कृषि से संबंधित समस्याओं का निराकरण करना और उनको नई नई जानकारियाँ उपलब्ध कराना। फिर है ग्रामीण साधनों का विकास। ग्रामीण साधनों का विकास क्या मतलब है कि जो भी उनके पास में रिसोर्सेज हैं, अगर वो उनको उपयोग में लेते हुए अपनी समस्याओं का निराकरण करेंगे तो वो इजीली कर पाएंगे या वो एक प्रैक्टिकल चीज़ होगी। वेयरएज अगर बाहर से उपलब्ध साधनों का होगा तो हो सकता है एक बार हो जाए या दो बार समस्या, लेकिन उनकी अपनी समस्या का निराकरण हमेशा के लिए तभी हो पाएगा जब वो अपने ग्रामीण साधनों का विकास कर पाएंगे। उसके बाद है नई खोजों को गाँव तक पहुँचाना। एक ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है उद्देश्य रहता है कि जो भी नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो कि लेबोरेटरीज़ में हैं अभी, या जो साइंटिस्ट नए नए डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, उनको लोगों तक, किसानों तक, महिलाओं तक जो है पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कम्युनिटी डेवलपमेंट का ये मुख्य उद्देश्य रहता है, जिससे कि लोग अपना विकास कर सकें। क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, इन लोगों के पास में संचार के साधन भी उपलब्ध नहीं होते, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती। बहुत सारा जो है नए नए शोध और जो है इन्वेंशंस और होते रहते हैं लेबोरेटरीज़ में या दूसरी जगहों पर, लेकिन वो एक्चुअल जो रेसिपिएंट होते हैं, जो कृषि कर रहे हैं, जो किसान हैं, उन तक पहुंचाने का कार्य, इन सब की नॉलेज जो है उन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है।
फिर है आर्थिक और सामाजिक विकास। देखिए, ये दो विकास ऐसे हैं जिसके ऊपर की पूरा आपका सामाजिक विकास जो है वो निर्भर करता है। अगर किसी समुदाय का आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं है तो हम उसको विकसित समुदाय जो है वो नहीं कह पाएंगे। इसलिए जो है समुदाय का विकास करने के लिए हमें उसका आर्थिक और सामाजिक विकास करना पड़ेगा। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य रहता है। प्रजातांत्रिक भावना का विकास। प्रजातांत्रिक भावना का विकास क्या होता है कि ऐसा नहीं हो कि ग्रामीण लोगों को ये लगे कि यहाँ पर सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की जो है बात सुनी जाती है, या कुछ एक पर्टिकुलर तबके का ही जो है समस्याओं का निराकरण होता है। तो उनमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है वो चलाए जाए जो सबके लिए हो, जो सबके विकास को ध्यान में रखते हुए जो है प्लान किए गए हों, जिसके अंदर हर एक वर्ग का विकास हो रहा हो। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि सामुदायिक विकास का एक मुख्य उद्देश्य रहता है प्रजातांत्रिक भावना का विकास करना। फिर है ग्रामीण नेतृत्व का विकास। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कि वहीं से लोकल लीडर्स का चुनाव करना, लोकल नेतृत्व का चुनाव करना, जो कि एक ब्रिज का काम करे आपके और उस समुदाय के बीच में, आपकी बात को लोगों तक पहुंचाने में, लोगों का आप पर भरोसा बनवाने में मदद करने के लिए इस तरीके के जो लोकल लीडर्स हैं उनका चुनाव होना चाहिए। फिर उसके बाद है आपका सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करना। देखिए, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करना हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ग्रेजुअली आप कर सकते हैं, आप बहुत धीरे धीरे इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं हम कर सकते कि हम जाते ही जो है सामाजिक जो उनका डर रहा है, उनकी जो कहेंगे कि एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको आप एकदम परिवर्तन कर दें उसमें कि ये ऐसा सही नहीं है, और ये तो वो आप एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। सामाजिक जो है हम कहेंगे कि व्यवस्था में परिवर्तन सामुदायिक विकास का उद्देश्य रहता है, मगर धीरे धीरे और ग्रेजुअली लोगों को एजुकेट करके, लोगों को शिक्षित करके उनकी मानसिकता में परिवर्तन लाकर जो है ये परिवर्तन जो है वो लाया जाता है। फिर है परिवार कल्याण के अंतर्गत परिवार नियोजन और महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम चलाना। ये भी इसका उद्देश्य रहता है कि महिलाओं को, पुरुषों को परिवार कल्याण के लिए, परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करना, है ना। और इसके अलावा जो है महिलाओं को भी जो है स्वरोजगार के लिए या रोज़गार के लिए प्रेरित करना, उनके अंदर अलग अलग छोटे मोटे व्यवसायों को जो है वो करना, जिसकी जो क्वालिटी है, किसी को स्टिचिंग आती है उसको और ट्रेन करके आप जो है उनका एक व्यवसाय जो है स्थापित करने में उनका मदद करते हैं। तो ये सब उद्देश्य भी सामुदायिक विकास के रहते हैं। फिर है सहकारिता और राष्ट्रीय योजना की जानकारी प्रदान करना। सहकारिता और राष्ट्रीय योजनाओं की जानकारी उनको देना, जो कि हमने बात की थी कि जो भी नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो नई योजनाएं आ रही हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ग्रामीण महिलाओं और परिवारों को संगठित करना, है ना, कि महिलाएं या कोई अलग जो है मतलब महिला, पुरुष, बच्चे, युवा सब एक टीम की तरह से कार्य करें अपने जो है समुदाय को विकसित करने के लिए। ये भी एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक उद्देश्य रहता है। फिर है ग्रामीण लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। दृष्टिकोण में परिवर्तन कैसे लाना? जब आप उनको एजुकेट करोगे, कुछ वहाँ पे अंधविश्वास होंगे, कुछ उनके गलत कॉन्सेप्ट होंगे, आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको चेंज करेंगे और उनके दृष्टिकोण में, उनकी सोच में जो है आप परिवर्तन लेकर आएंगे। ये भी इसका एक उद्देश्य रहता है। फिर है विभिन्न उपायों द्वारा ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना। आय में वृद्धि करने का मतलब होता है कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। और आय में वृद्धि कैसे होगी? जब हम महिलाओं को, युवाओं को और पुरुषों को सक्षम करेंगे स्वरोजगार के लिए, या जो है अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनको अपना कर वो जो है अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय करें, कुटीर उद्योग जो है वो डेवलप करें। इसको प्रेरित करने का कार्य भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम करता है। तो ये सब जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।